इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 13 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सूरत, मेरठ, भोपाल या देहरादून। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन हैज़ बीन सेट अप इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देववन में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन यानी गैर बीज वाले पौधों की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, इस क्रिप्टोगेमिक गार्डन का जो उद्घाटन है ये सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल द्वारा किया गया है। इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियाँ हैं। क्रिप्टोग्राम वे पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते। इनमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल हैं। इनमें कोई बीज और कोई फल या फूल नहीं होते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो क्रिप्टोग्राम्स हैं ये जुरासिक युग से ही हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नाबार्ड द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक has been chosen the best state cooperative bank in the country by the NABARD। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड द्वारा देश का बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चुना गया है। साथ ही तेलंगाना के ही करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक को साउथ इंडिया का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक चुना गया है। आपको जानना चाहिए, हमारे देश में फ़िलहाल टोटल 33 जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 353 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स हैं। UEFA यूरो 2020 किस देश ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इटली वॉन द UEFA यूरो 2020। तो बात हो रही है यहाँ पर फुटबॉल की, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट के द्वारा हराकर जो है यूरो कप जीत लिया है, यूरो चैंपियनशिप जीत ली है। कहाँ पर खेला गया है फाइनल? ये खेला गया है इंग्लैंड के वेम्बले स्टेडियम में। ये फ्रेंड्स काफ़ी फेमस स्टेडियम है, याद रखिएगा। कभी कभी स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि वेम्बले स्टेडियम कहाँ पर है। अगर आप बुक्स वगैरह भी देखेंगे, जो जनरल नॉलेज की बुक्स आती हैं जैसे लूसेंट है, तो उनमें भी ये सब दिए रहते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, 1968 के बाद ये इटली का जो है दूसरा यूरो टाइटल है। ये सभी अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। गोल्डन बूट विनर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के। सिल्वर बूट विनर रहे हैं पैट्रिक शिक, ये चेक रिपब्लिक के हैं। ब्रॉन्ज बूट विनर रहे हैं करीम बेंजेमा। और गोल्डन बॉल यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो रहे हैं, इनका नाम है जियान लुइगी डोनारुमा। और यंगेस्ट प्लेयर या यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं पेड्री, स्पेन के। साथ ही अगर हम बात करें प्राइज मनी की, तो इटली को मिले हैं 10 मिलियन यूरो। ये फाइनल खेलने के लिए मिले हैं, फाइनल के विजेता को मिले हैं 10 मिलियन यूरो। टोटल इनको 34 मिलियन यूरो मिले हैं। इंग्लैंड को मिले हैं 7 मिलियन यूरो, फाइनल में ये हारने के लिए मिले हैं। और इनको मिले हैं टोटल 30.25 मिलियन यूरो। बाकी स्पेन तीसरे नंबर पर रहा है, इसको मिले हैं 5 मिलियन यूरो। साथ ही आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स, इसी इवेंट में, इसी जो ये चैम्पियनशिप खेली गई है, तो पुर्तगाल की जो ये है फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो इन्होंने ईरान के जो पहले के फुटबॉलर रहे हैं अली दाई, तो इनका जो 109 इंटरनेशनल गोल्स का जो रिकॉर्ड है, इसकी भी बराबरी यहाँ पर कर ली है। तो ये वाला फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं। किस देश ने भारत में पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वियतनाम हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल इन इंडिया। बात करते हैं इसके बारे में।
तो देखिए बेंगलुरु में रहते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका नाम है NS श्रीनिवासा मूर्ति। तो इनको वियतनाम द्वारा कर्नाटक में अपना ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल नियुक्त किया गया है। तो अब इनके नियुक्त होने के बाद भारत और वियतनाम के बीच जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। आपको जानना चाहिए वियतनाम की कैपिटल हनोई है, यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है फ्रेंड्स हो ची मिन सिटी। इसको पहले साइगोन बोला करते थे। अगर आप देखें फ्रेंड्स तो अभी तक जो है पिछले कुछ पेपरों में जो एग्ज़ाम्स होते थे, अब तो खैर इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि विच सिटी वॉज फॉर्मरली नोन एज साइगोन। तब उसमें ऑप्शन में होता था हो ची मिन सिटी, तो ये उसका सही आंसर होता था। आजकल तो कम देखा जाता है क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको, साइगोन ये किस सिटी का पुराना नाम है? हो ची मिन सिटी। कहाँ पर है ये? वियतनाम में। पहले कई बार ये एग्जाम में आता था क्वेश्चन। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है न्यूगेन जुआन फुक और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। वेंगाई चुन पाओ रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वेंगाई चुन पाओ रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन मणिपुर। तो देखिए यहाँ पर आप इनके CM का एक ट्वीट भी देख सकते हैं। हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मणिपुर एज द फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम सिलचर टू वेंगाई चुन पाओ इन तमेंगलोंग वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन फ्राइडे। तो किस लिए न्यूज़ में है ये आपको मैंने बता दिया है, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए एक पैसेंजर ट्रेन जो कि आसाम से चली, राजधानी एक्सप्रेस, ये आसाम के सिलचर रेलवे स्टेशन से चली और कहाँ पर पहुँची है? मणिपुर के वेंगाई चुन पाओ रेलवे स्टेशन पे। तो इस तरह से मणिपुर भी जो है अब इंडियन रेलवेज के मैप पर अब शामिल हो गया है। तो मणिपुर में जो है ये ट्रेन पहुँची है। आपको जानना चाहिए मणिपुर के CM है N बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और कैपिटल है इम्फाल। तो जो भारत का रेल नक्शा है उस पर जो है अब मणिपुर भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ट्रेन पहुँची है। आसाम से चली है, ट्रायल बेसिस पर चली है। निकोला मैक्टिक और मैट पाविक ने मेंस डबल वर्ग में विंबलडन का खिताब जीता है। ये दोनों किस देश से हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो निकोला मैक्टिक एंड मैट पाविक वॉन द विंबलडन इन मेंस डबल कैटेगरी। दे आर फ्रॉम क्रोएशिया। तो क्रोएशिया से हैं दोनों और इन्होंने विंबलडन का जो डबल्स का खिताब है मेंस कैटेगरी में इसको जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो वुमेन्स का जो डबल कैटेगरी का खिताब है ये जीता है शी सू वी, जो कि ताइवान की हैं और इनकी पार्टनर रही हैं एलिस मेर्टेन, ये बेल्जियम की रही हैं। साथ ही बात करेंगे हम मिक्स डबल्स कैटेगरी की, यानी जिसमें एक मैन होता है और एक विमेन होती है। तो ये जीता है नील स्कूप्सी जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं और इनकी पार्टनर रही हैं डिजायरे क्रावेचिक, ये रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल मलाला डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 12। जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए 12 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मलाला डे। तो किसकी बहादुरी को सलाम करने के लिए मनाया जाता है? तो पाकिस्तान की जो है ये फीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट रही हैं मलाला यूसुफजई। इनका जो है इस दिन जो बर्थ डेट भी यही है 12 जुलाई। तो इस दिन ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मलाला डे। आपको बता दें अक्टूबर 2012 में तालिबान द्वारा इनको जो है अटैक भी किया गया था। उसके बाद इनका इलाज चला, फिर ये ठीक हो गई थी। 2015 में इनके नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम भी रखा गया था और 2014 में 17 साल की उम्र में ये जो है नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाली यंगेस्ट रिसिपिएंट बन गई थी। आपको जानना चाहिए 12 जुलाई 2013 में इन्होंने काफ़ी खूबसूरत एक स्पीच भी दी थी यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में। और एक बुक भी है आई एम मलाला द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज सोल्ड बाय द तालिबान। तो ये लिखी गई है क्रिस्टीना लैम्ब और मलाला यूसुफजई, इन दोनों के द्वारा। मनु साहनी ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मनु साहनी हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज द CEO ऑफ ICC।
जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, मनु साहनी जो कि अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इन्हें जो है अब इस्तीफ़ा देना पड़ गया क्योंकि इनके खिलाफ जो है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किस लिए? एब्रेसिव कंडक्ट के लिए। एब्रेसिव का मतलब होता है रूखा। कभी आप किसी को कह सकते हैं एब्रेसिव बिहेवियर, यानी कि उसका रूखा व्यवहार। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो केवल अपनी चलाए, थोड़ा सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं, उनका एब्रेसिव कंडक्ट उन्होंने किया है। साथ ही आपको बता दें, अब जो एक्टिंग CEO बनाए गए हैं ये हैं जेफ एलार्डिस। साथ ही आपको जानना चाहिए ICC का हेडक्वार्टर्स दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कली। हाल ही में INS तबर ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन A। सो विद इटली, INS तबर रिसेंटली कंडक्टेड अ नवल एक्सरसाइज। और इटली के, ये याद रखिएगा, पोर्ट ऑफ नेपल्स, ये इटली में है। तो यहाँ पर इस जो हमारी इंडियन नेवल शिप है तबर, इसने एंटर किया है और इटालियन नेवी के साथ अभ्यास में शामिल हुई है। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, ये फिलहाल यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर गए हुए हैं। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन B। द रिपोर्ट टाइटल्ड द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफैम। ये वॉज नहीं है फ्रेंड्स, ये हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफैम। तो देखिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ऑक्सफैम क्या है? कई सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई एक संस्था है। तो इसने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। तो इन्होंने ये कहा है कि भूखमरी के कारण हर 1 मिनट में 11 लोग मर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इन्होंने ये कहा है कि जो भूखमरी है, ये इसने जो है कोविड-19 से जो डेथ हो रही हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 से इन्होंने कहा है कि हर 1 मिनट 7 लोग मर रहे हैं, जबकि भूखमरी से 11 लोग हर मिनट मर रहे हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं भूखमरी के कारण? अफ़गानिस्तान, इथियोपिया, साउथ सूडान, सीरिया और यमन। यहाँ पर हमेशा वॉर ही चलता रहता है, तो इस वजह से यहाँ की लाइफ स्टाइल पर भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। आपको जानना चाहिए ऑक्सफैम का हेडक्वार्टर्स नैरोबी, केन्या में है। उदयन माने ने आधिकारिक तौर पर किस खेल में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन A। सो उदयन माने हैज़ ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स इन गोल्फ। जानते हैं, तो देखिए उदयन माने ये भारतीय गोल्फर हैं और इन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह बनाई है। कैसे? जो अर्जेंटीना के एमिलियानो ग्रिलो हैं, इन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया है। तो उसके बाद इनका नंबर था लिस्ट में। मान लीजिए कोई प्लेयर अगर विड्रॉ कर देता है तो उसके बाद जो अगली वरीयता में जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका नाम फिर आके कर दिया जाता है। आपको जानना चाहिए कि ये सेकंड हाईएस्ट इंडियन गोल्फर हैं जिनकी रैंक सेकंड हाईएस्ट है और रैंक कितनी है? 356। और अनिर्बन लहरी ये भी टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, ये भी गोल्फर हैं और ये हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन गोल्फर हैं। रैंक है इनकी 340। साथ ही आपको जानना चाहिए अदिति अशोक, तो ये भी गोल्फर हैं और ये भी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो 3 गोल्फर भारत की ओर से जाएंगे, अदिति अशोक, अनिर्बन लहरी और उदयन माने। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानद डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन D। सो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े हैज़ बीन कन्फर्ड विद द डिग्री ऑफ ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉज बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो देखिए कहाँ पर दिया गया इनको? ये राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो इसका जो कॉन्वोकेशन कार्यक्रम रहा, यहाँ पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े इनको डिग्री ऑफ ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉज इससे सम्मानित किया है। घरेलू क्रिकेट के मुआवजे पैकेज को देखने के लिए BCCI द्वारा गठित समूह में कितने सदस्य शामिल हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन C, ऑप्शन D। So 7 members are there in the group which has been formed by the BCCI to look into the compensation package for domestic cricket।
तो देखिए आपको पता है भारत में जो है कोरोना की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी भी उनकी बंद हो गई है। तो इसी सब इश्यूज़ को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के द्वारा। इसमें 7 मेंबर शामिल हैं, और कौन कौन से हैं ये आप देख भी सकते हैं। रोहन जेटली है इसमें, युद्धवीर सिंह हैं, जयदेव शाह हैं, देवाजीत सैकिया हैं, अभिषेक डालमिया हैं, संतोष मेनन है और मोहम्मद अजरुद्दीन है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि हाल ही में BCCI ने कहा है कि अब जो ये 2021-22 का जो सीज़न होने वाला है डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसमें 2127 डोमेस्टिक गेम्स खेले जाएंगे। किस IIT ने सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर भारत लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो IIT Madras has partnered with Sony India Software Center to launch संवेदन 2021 Sensing Solutions for भारत। तो देखिए IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन, तो इसने जो है सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर भारत इस तरह की एक हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसका मतलब वही है, इसका उद्देश्य वही है, जो भी भारत ने जिन समस्याओं से जूझ रहा है तो उनको जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के थ्रू उनको सॉल्व करना। मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने किस संगठन के साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि A and C, एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड। तो अलॉन्ग विद एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड, मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड वन मुंबई मेट्रो कार्ड। तो देखिए जो ट्रैवल है उसको कैशलेस बनाने के लिए और कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए जो भी मुंबईकर्स हैं, मुंबई में रहने वालों को बोलते हैं मुंबईकर्स, तो इनके लिए मुंबई मेट्रो ने मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड को लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ एल सल्वाडोर? आंसर इज कैपिटल है सैन सल्वाडोर और करेंसी है यहाँ की US डॉलर एंड बिटकॉइन। आप में से कई एस्पिरेंट ने बिटकॉइन को मेंशन नहीं किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसने इसको जो है लीगल करेंसी बनाई है बिटकॉइन को। डुमना नेचर रिजर्व पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज मध्य प्रदेश। हु इज़ द यंगेस्ट मिनिस्टर इन द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट? आंसर इज निशीथ प्रामाणिक, तो 35 साल के हैं। हाउ मैनी वीमेन मिनिस्टर्स आर देयर इन द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट? आंसर इज 11। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पार्लियामेंट टू ईदर क्रिएट और एबोलिश अ काउंसिल इन a state if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect? आंसर इज आर्टिकल 169। और आप में से कई एस्पिरेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इन बैंकिंग व्हाट डज द कासा स्टैंड फॉर? कासा का मतलब क्या होता है अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बेलीज? तो फ्रेंड्स एक और सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है ये बेलीज, इसका नाम बहुत कम ने सुना होगा, ठीक है, तो ये भी आपको बताना है इसकी कैपिटल एंड करेंसी क्या है। साउथ अमेरिका हम कवर कर चुके हैं, अब हमारी बारी चल रही है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, जितनी भी ये कंट्रीज़ बची हैं इनकी। इसके बाद फिर हम दूसरे कॉन्टिनेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वहाँ की कैपिटल करेंसी देखेंगे। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? ये एनुअली है फ्रेंड्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वी आर डिस्प्लेस्ड? वी आर डिस्प्लेस्ड, इस बुक के ऑथर कौन है? और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? तो ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा, आपको बताना है ये कि ये किस राज्य के और किस सिटी में बन रहा है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताएं। साथ ही गाइस आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।